हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वृत्त चैप्टर को यानी सर्कल चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ नए प्रकार के प्रश्नों को भी सीखेंगे और कुछ रूल्स को भी सीखेंगे। देखिए, पहले कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग वीडियोज़ को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लगातार अपने मित्रों में शेयर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो रूल है, सबसे पहला आपको ये समझना है, जैसे कि मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर कोई अर्धवृत्त बन रहा है, मान लेते हैं वृत्त है और इसमें कोई सेंटर यानी केंद्र से जो रेखा जाती है, इसी को तो व्यास कहते हैं। और व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में, दो आधे यानी अर्धवृत्तों में डिवाइड कर देता है। एक ऊपर वाला ये अर्धवृत्त, एक नीचे वाला। अगर व्यास किसी भी अर्धवृत्त में कहीं भी कोई कोण व्यास बनाता है, व्यास बनाने का मतलब जैसे ये पॉइंट में व्यास को ए बी नाम दे दूं, तो ए और बी ये वाले बिंदु अगर कहीं भी कोण बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था ये हमेशा 90 डिग्री बनता है। अब मान लीजिए ऐसा कोई चित्र बना के दे दिया जाए और यहां का कोण आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपने रूल समझा। अब यहां मान लेते हैं एक्स लिख दिया और यहां पर आकर के आपका 40 डिग्री लिख दिया। अब आपसे कहा इस x का मान बताइए, तो आपको ये लेकिन नहीं बताएगा। यहां पर 90 डिग्री बनता है, ये चीज वो नहीं बताएगा। ठीक, यानी कि आपको ये प्रश्न कैसे मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। देखिए, ये आपको डायग्राम मिलेगा और आपसे कहा जाएगा, ठीक है, कि आप इस x का मान बताइए, यानी कोण यहां पर x का आपको मान बताना है, ये आपसे कहा जाएगा। चित्र में ऐसा बोल देंगे कि वृत्त, एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है और ए बी उसका, वृत्त का केंद्र अगर O है तो ए बी डायमीटर यानी व्यास हो ही गया। आपसे ऐसा प्रश्न मिलेगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका मान बताइए, या फिर ऐसे लिखेगा कि कोण CAB बताइए। या फिर देखिए, किसी भी कोण को कैसे पढ़ा जाता है आप सभी जानते हैं। अगर ये कोण यहां बन रहा है, अगर मैं इसको नाम करूं अपनी तरफ से कि ये A है, ये B है और ये C है। अब अगर आपको इस कोण को पढ़ना है तो आप क्या बोलेंगे, कई बच्चे इसको भी गलतियां करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, आप इसको या तो पढ़ सकते हैं CAB यानी कोण, ये चिन्ह कोण का होता है CAB, या फिर आप इसी को पढ़ सकते हैं BAC, यानी कि आप एक चीज देख रहे हैं कि जहां पर कोण बन रहा है, ये कोण बन कहां रहा है, इस A वाले बिंदु पर यहां बन रहा है, तो वो हमेशा बीच में पड़ रहा है। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कई बच्चे इसको गलत भी पढ़ लेते हैं, कोई ABC या इस तरीके से भी, तो प्रॉब्लम हो जाती है कुछ बच्चों को। इसलिए मैंने ये बेसिक चीजें थी बता देते हैं, क्योंकि कुछ मान लीजिए 2-4 बच्चे भी नहीं जानते तो भी दिक्कत है, वो सीख लेंगे इसी बहाने। अब देखिए, यहां पर क्या है, अगर ये एक त्रिभुज है ABC और ये व्यास था, तो आपको मालूम है, आप सबसे पहले आप अपनी तरफ से बोलेंगे कि यहां पर जो कोण C होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण। आपको मैंने पहले बताया था कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, अर्धवृत्त में बना कोण है ना। ये रीजन दे देंगे, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो 90 होता है, तो ये अपने आप ही आपको मालूम है कि 90 होगा। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज में आएंगे, है ना। इसमें 3 कोण है, A, B और कोण C, तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180। आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब बस कोण A की जगह x है, x रख दिया। देखिए, मान रख रहे हैं, B की जगह 40 है, 40 रख दिया, C की जगह 90 हो ही गया था, बराबर 180। 9 4 13, आप देख रहे हैं 130 हो गया, बराबर 180। 130 इधर प्लस में उधर जाएगा तो 180 में माइनस हो जाएगा 130, तो इस प्रकार से ये 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर 50 डिग्री आ गया। ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अब ये प्रश्न किसी भी रूप में मिलेंगे। देखिए, लिखने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मैं 1-2 प्रश्न लूंगा फटाफट और उसको मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा। ठीक, अब कैसे कैसे रूपों में ये प्रश्न मिल सकते हैं। मान लीजिए ये आपका एक बोल दिया कि ये एक अर्धवृत्त है और ये O इसका केंद्र है और ये आपका ABCD कुछ भी यहां लिख देगा ऐसे, और आपसे इस तरीके से एक बना दिया त्रिभुज, इसको C पॉइंट कर देते हैं। अब मान लेते हैं कि उसने आपको ऐसा प्रश्न दिया कि यहां पर x दिया और यहां पर 2x दे दिया और कहा कि x फाइंड करिए। ठीक, ये भी हो सकता है। तो आप क्योंकि जानते हैं कि जो व्यास के बिंदु A और B कहीं भी ऊपर अर्धवृत्त में कोण बनाएंगे तो कितना बनाएंगे, 90 बनाएंगे। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, जिन्होंने पिछले पार्ट नहीं देखे वो देख लें या यहां से भी समझ ले। तो ये तो आपको रूल के अकॉर्डिंग ही मालूम है कि 90 होगा। अब आप देख रहे हैं यहां पर फिर त्रिभुज ABC में उसी प्रकार से काम स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B, तीनों कोणों का अगर हम योगफल करेंगे तो 180 होता है। A वाला देख लीजिए x है, B वाला 2x है और C वाला 90 हो गया, बराबर 180। x और 2x मिलके कितना हो गया, 3x।
और ये 90 उधर घटा दीजिए, तो 180 में 90 इधर प्लस था, इस 90 को उधर घटा दिया, इधर 2x 1x मिलकर 3x हो गया। तो 3x बराबर 180 में 90 घट के 90 ही बचेगा। तो x बराबर आप देख रहे हैं 90/3 और कट के कितना आया 30। x का मान 30 आ गया, मतलब ये मान के चलिए 30 आ गया। अगर ये वाला कोण बोलता तो क्योंकि ये 2x है तो 2x का मतलब 2 गुणे 30 करते तो ये 60 डिग्री आ जाता कोण बी वाला। बस इस तरीके से आपसे कभी कभी पूछ लेगा। अब आप देख रहे हैं कि 60 30 90 है और 90 180 होता भी है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो इसी तरीके से कुछ प्रश्न आपसे ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इस रूल पर बेस्ड कुछ प्रश्न हो गए। देखिए अब यहां पर ये जरूरी नहीं, आप लोग ये देखते हैं कि केवल इधर 3 प्रश्न लिखे गए, ये नहीं देखते हैं कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा होता है उसमें हर एक कॉन्सेप्ट ही अपने आप में प्रश्न होता है। मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं जितने कॉन्सेप्ट जितने एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं वो सब आपके लिए क्वेश्चन ही तो है। ठीक है, आप अच्छे से सीखिए, ध्यान दीजिए। अब चलिए देखते हैं कुछ और। जैसे मैंने चक्रीय चतुर्भुज के बारे में लास्ट में बताया था, तो चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट यह था कि जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु, मान लेते हैं 4 बिंदु कहीं भी ले लेते हैं, चारों शीर्ष बिंदु कहाँ हो, वृत्त की परिधि पर हो, इनको जब मिला के कोई चतुर्भुज बनेगा तो हमेशा वो क्या बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। और इसके सभी सम्मुख कोण या विपरीत कोणों का योगफल 180 होता है। सम्मुख कोण कौन से होते हैं, जैसे ये कोण ए का सम्मुख कौन है, सी वाला, इस बी के सम्मुख कौन है, डी वाला, है ना, आमने सामने। तो यानी कि इसमें मैंने आपको बताया था कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण सी, आमने सामने वाले कोणों का योगफल 180 होता है। देखिए इसका और इसका योगफल 180, या फिर कहे इस कोण बी और इस कोण डी, इसका योगफल भी 180 होता है। ये आपको मालूम है। अब इन पर क्वेश्चंस अगर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, मान लीजिए सपोज आपसे इसने यहां पर दे दिया 70 और ये 70 दे दिया, और फिर इसके बाद आपको यहां पर ऐसे दे दिया 70 दे दिया। चलिए एक छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर इसी में और क्वेश्चंस बनाते हैं। अब मान लेते हैं 70 दे करके और आपसे कहा कि आप कोण ए फाइंड करो, पहले कहा कि कोण ए आपको बताना है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, तुरंत आप देखेंगे कोण ए और कोण सी का योगफल कितना हो रहा है, 180। देखिए पहला रूल, ए की जगह आपको निकालना है और सी वाला 70 आप रख देंगे, इधर 180। अब देखिए 70 उधर जाएगा माइनस होगा, तो कोण ए बराबर 180 में 70 जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, है ना, 110 इसका आंसर हो गया। क्योंकि आप जान रहे हैं इसको जोड़ने पर 180 मिलना चाहिए, लेकिन निकालेंगे इस तरीके से, है ना, करके ऐसे दिखाएंगे। ये हो गया एक तरीका। अब देखिए 2 या 2 से ज्यादा इसमें तरीके हो सकते हैं। अब यही प्रश्न ले रहे हैं, इसमें बदलाव इतना कर रहे हैं कि मान लीजिए अब इसमें ये हो कि ऐसा देने के बाद ये वाला 70 दिया और ये वाला आपने 110 फाइंड ही कर लिया है, ये 70 देने के बाद यहां पर आपको मान लेते हैं कि इस तरीके का x दे दे और यहां से 5x दे दे, कुछ ऐसा। अब आपसे बोले कि अच्छा अब आप इस x का मान बताइए। ठीक है, ये 70 तो चलिए जाने दीजिए, इसको छोड़िए। अब ऐसा मिल गया कि कोण भी 2 विपरीत कोण, कोई भी 2 विपरीत कोण किसी चक्रीय चतुर्भुज के 1 से 5 गुना है, एक कोण दूसरे का 5 गुना है, ऐसा भी बोला जा सकता है। मान लीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका एक सम्मुख कोण दूसरे अपने सम्मुख कोण का 5 गुना है, तो एक को हम x मानेंगे तो दूसरा अपने आप 5x हो जाएगा। ऐसी भाषा में भी दे सकता है या ऐसे डायग्राम में सीधे दे सकता है। तो आप उन कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि अब आपको मालूम है कि यहां पर b और d सम्मुख कोण है, तो इनको जोड़ने पर 180 आएगा। तो b की जगह x और इसकी जगह 5x रखेंगे, बराबर 180। ये हो गया 6x बराबर 180। तो x बराबर आप देखेंगे 180/6 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में तो इधर बटे में, 6 18 यानी 30 आ गया। अब x का मान अगर 30 आ गया तो ये वाला सोचिए 5 गुणे 30 ही करना पड़ेगा, 5x है ना, तो ये हो गया 5 × 15 यानी 150। आप देख रहे हैं ये 150 ये 30 मिल करके भी 180 हो ही रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, सही है। और इस तरीके से आपसे चक्रीय चतुर्भुज के कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आए आप इन नियमों को ध्यान रखें। ठीक है, मुझे आशा है आप इसको समझ रहे होंगे। अब चलिए मैं एक और नियम आपको बताता हूं, इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि कोई ये सर्कल है और इसमें मान लेते हैं कि कोई एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, ए कहीं भी रखिए, ए बी सी डी, बस क्रम से रखिए, जैसे ए बी सी डी, ऐसे नहीं ए यहाँ लिया बी यहाँ लिया सी यहाँ लिया डी, ऐसे नहीं, एक ऑर्डर में, चाहे इधर से इधर में या इधर से इधर में, कहीं से भी शुरू करिए, बस ए बी सी डी एक क्रम में। अगर आप यहाँ ए लेते तो ए बी सी डी ऐसे जाते, या फिर ए बी सी डी इधर आते, इस प्रकार से लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक रूल होता है, अगर मैं इस कोई भी एक रेखा, जैसे मान लीजिए मैं इस ए बी रेखा को आगे बढ़ा दूं तो ये एक बाहर की तरफ कोण बन रहा है। ये कोण सदैव
यहां वाले कोण के बराबर होता है, यानी इस बी के विपरीत कोण जो ये होता है ना सम्मुख वाला यहां पर, इसके बराबर होता है। बाहर बन रहा, ध्यान दीजिए, सपोज ये 120 डिग्री बन रहा होता तो ये अपने आप ही 120 होगा, करने की जरूरत नहीं, आप सीधे बोल देंगे यहाँ का कोण जो है, यानी अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे इस कोण का नाम, अगर मैं इस रेखा को जो मैंने बढ़ाया इसको मैं ई नाम दे दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए आप इसको बोल सकते हैं CBE, जो कोण CBE है इस डायग्राम के अनुसार। बाकी नाम कहीं अलग अलग हो सकते हैं, कहीं PQRS हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां के हिसाब से CBE जो कोण है ये 120 था, लेकिन रूल ये है कि CBE जो बाहर कोण बन रहा है किसी भी एक रेखा को बढ़ाने पर, ये कोण बराबर होता है ठीक इसी के बगल में जो कोण है इसके विपरीत वाले कोण के, जैसे B वाले कोण के, यहां वाले कोण के ठीक विपरीत वाला जो कोण होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। ये तो ये बात ध्यान रखिए। तो CBE 120 है, तो यहां इसका नाम क्या कर सकते हैं, इसके दो नाम बोल सकते हैं, तो ADC कह सकते हैं या फिर CDA कह सकते हैं, जो आप कहना चाहे। तो मैं कोण ADC बोल दे रहा हूं, ये दो कोण बराबर होंगे, मतलब ये 120 था तो ADC अपने आप, अगर आपसे कहता है कि ADC बताओ, आप डायरेक्ट 120 ऐसे बोल देते, क्योंकि ये रूल होता है। अब इस रूल को समझने का तरीका देख लीजिए, कई प्रकार से हो सकता है, इसको आप ध्यान दे लीजिए। मान लेते हैं कुछ ये है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, मैं इसको यहां पर ABCD ऐसे नाम दे देता हूं। अब देखिए, अब इसमें कोई भी रेखा आप बढ़ाइए जो आपका मन हो, जैसे मैं इस वाली रेखा को बढ़ा देता हूं, चलिए देखिए इसको मैंने बढ़ा दिया तो यहां पर बाहर की तरफ कोण बन रहा है। अब अगर मैं बोलूं ये 110 है तो ये वाला कोण अपने आप कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, है ना। ठीक जहां पर ये बाहर बन रहा है उसी के भीतर वाला कोण देखिए, और उसके अपोजिट विपरीत कोण ये देख लीजिए सीधे ये वाला, ठीक है। बस ये आप ऐसे पहचान जाएंगे। कोई भी डायग्राम ऐसा बना के आप देख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप बनाना चाहें। चलिए मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब अगर मैं इस बार इसको बढ़ा दूं, देखिए इसको बढ़ा देता हूं, यहां पर E लिख देता हूं, तो ये जो कोण बन रहा है, सपोज ये 105 बन रहा है, तो यहां से देखिए इसके ठीक बगल ये वाला बन रहा है, तो इसके विपरीत कौन सा कोण जाएगा, ये वाला ना, यहां पर भी 105 ही बनेगा। ये भी रूल, अब मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। किसी भी रेखा को बढ़ाया जाए तो उसके हिसाब से बाहर के कोण से भीतर के कोण का क्या संबंध है, इसको आप समझ सकते हैं। ये सब प्रश्न ही है, अगर आएगा तो एक नंबर में सीधे ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ऐसे डायरेक्ट वाला आएगा तो एक ही नंबर में आएगा चांस होगा, या फिर उसमें कुछ और चीजें मिला करके, मिला जुला के 2 नंबर का बना दिया जाएगा। लेकिन रूल को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मुझे आशा है आप इस रूल को भी समझ चुके हैं अच्छे से, ध्यान से एक एक रूल समझते रहिए। मैं विस्तार से सर्कल को पढ़ाने वाला हूं, जितना कुछ भी आपके सर्कल में है, चाहे जितने पार्ट बने, 5-6 पार्ट भी बनाने पड़े तो मैं बनाऊंगा, लेकिन आपको वृत्त चैप्टर का एक एक चीज जितना आपके पाठ्यक्रम में है वो करवा के ही दम लूंगा, चिंता मत करिए। आप चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जो आपके 3 क्वेश्चन ये लिखे, इनको भी कर लेते हैं, और ये जो रूल मैंने आपको सिखाया और यहां पर जो प्रश्न कराए इनको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो इस डायग्राम को मैं बना लेता हूं जैसा कि यहां दिया गया। मान लेते हैं ये एक वृत्त है, लेकिन इसमें आप देखिए जरा, ये जो रेखा है इसके बारे में ये नहीं कहा गया कि ये बीच से जा रही है या केंद्र से जा रही है। यहां पर कहीं O या C या केंद्र का कुछ जिक्र ही नहीं है, चर्चा नहीं है। मतलब ऐसा मत करिएगा कि AB को आप व्यास मान ले, डायमीटर नहीं है वो, क्योंकि वो केंद्र से नहीं जा रहा है। तो यहां पर देखिए A और B ऐसे बना है, और ये C कुछ यहां ऐसे बनाया गया है, ठीक है। और यहां से लाइन खींच करके इस जगह पर मिला के यहां पर कुछ D पॉइंट लिखा गया है, ठीक है। ऐसा डायग्राम है, और इस जगह पर जो कोण बन रहा है वो 130 बन रहा है, 130, ठीक है। और यहां पर जो कोण बन रहा है इसका मान है कितना, 20। अब आपसे कहा गया है, आप ABCD सब हो गया, ठीक है। अब यहां से आपसे कहा गया है, इसका नाम कुछ रहा होगा, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, आप इसको देख सकते हैं। इसका बोला गया है AEB, मतलब यहां पर E रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको E लिख लीजिए, ये वाला बिंदु जो है वो E है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर आपको जब बोला गया तो BDA, कोण BDA बताना है। कहां है BDA? अब आप जरा सोचिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपसे एक बात करता हूं। अगर मैं कहूं कि ये एक सीधी रेखा है, जैसे मैं आपसे पहले सिंपल तरीके से बात करूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो इसका अगर मैं यहां पर पूरा कोण पूछूं आपसे कितना होता है, अगर इस जगह मैं बीच में पॉइंट रखूं तो ये कोण कितना होता है? आप सभी जानते हैं कि ये 180 होता है। कितना होता है? स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा का जो कोण होता है वो
180 होता है, आप जानते हैं। तो अगर ये 180 है, इसमें मैं दो कोण बना दूं, मान लीजिए ये मैंने एक लाइन खींच दी, अब यही कोण जो था दो भागों में बढ़ गया। अब मैं कहूं ये वाला 120 है तो ये वाला कितना होगा, आप कहेंगे 60 होगा, क्योंकि पूरा मिला करके 180 होता है, हम जानते हैं। ठीक, ये चीजें जानते हैं। अब ये रेखा चाहे ऐसे सीधी बनी हो या टेढ़ी बनी हो, यहां भी तो जो बनेगा वो 180 बनेगा। अब मान लेते हैं हम ऐसे इसमें खींच दें और यहां पर 70 लिख दे, तो आपसे पूछे ये वाला हिस्सा कितना होगा, तो आप कहेंगे 110, क्योंकि पूरा मिला के तो 180 होना है ना। चाहे जैसे बनी हो लाइन, ऐसे बनी हो तो क्या हुआ, ऐसे यहां पर मान लीजिए ऐसे मैं कोण दो भागों में बांट दूं, दो भागों में बांटू, तीन भागों में बांटू, मैं कहूँ यहाँ 50 बन रहा है, यहाँ पर 55 बन रहा है, यहाँ का कोण बताइए, तो 50 55 105 बताएंगे, तो इसको 75 बता देंगे, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप इनको बता सकते हैं, क्योंकि किसी भी रेखा पर बना कोण क्या होता है, सीधा रैखिक युग्म के कोण इनको कहा जाता है। ये जो कोण बन रहे थे इनका नाम अगर आपको जानना है, कई लोग जानते होंगे, लीनियर पेयर एंगल्स इंग्लिश में, ये वाला और इधर वाला, ये दो कोण जो बन रहे हैं इनको रैखिक युग्म का कोण कहते हैं। अगर मैं कहूँ ये x है ये y है, तो आप ये समझिए x और y मिला के 180 होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए, कि इसका रीजन है कि ये रेखा पर है और रैखिक युग्म, युग्म मतलब पेयर, दो कोण बन रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये रैखिक युग्म के कोण हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। चलिए खैर, ये रेखा से संबंधित है, इसको अब यहां पर देखते हैं। देखिए अगर ये वाला 30 है तो मैं यहां तक मिला दूं तो ये वाला आप देख रहे हैं कि 180 पूरा बनेगा, 130 है तो ये वाला आपका कितना आ जाएगा 50, क्योंकि 180 होना चाहिए। तो इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते थे, ये कोण क्या था, AEB, 130 वाले का नाम पहले से क्वेश्चन में दिया था AEB, ये है 130 डिग्री। ठीक है, और हम जानते हैं कि AEB के साथ अगर हम मिलाएं, इसका नाम क्या, CEB या फिर BEC, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। तो कोण BEC ये मिला के 180 होना चाहिए, क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण है, और ये 130 हमें पता है। तो अब हम ये लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो ये तो क्वेश्चन ओरल हो जाएगा, ऐसे ही लग जाएगा वहीं पर। कोण BEC बराबर, ये 130 उधर 180 में घट जाएगा, 180 में 130 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो यहां का 50 देखिए जो आया है वो इस तरीके से आया, लिख के आप ऐसे बताएंगे। ठीक है, ऐसे लिख के दिखाएंगे, फिर आगे का जो लिखना है मैं आगे लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखते चलिए। अब आप देखिए एक त्रिभुज, आप छोटा सा ये वाला देखिए, इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज BEC। ये जो छोटा सा त्रिभुज है BEC, इसका अगर नाम करें, या CEB भी बोल सकते हैं, तो मैंने BEC बोल दिया। इस त्रिभुज में तीन कोण हैं। कौन से तो कोण है, B है, E है और प्लस वो C है। ये मिला करके कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब आप देखिए B वाले का यहाँ पर 20 डिग्री है, प्लस E वाले का 50 आ चुका, देखिए B 20 है, E वाले का 50 आ चुका है, और C वाला आप निकाल लेंगे। तो 50 20 कितना हुआ, 70, प्लस C बराबर 180। ये 70 उधर माइनस हो जाएगा 180 में, क्योंकि इधर प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस होगा। तो आप देख रहे हैं 110 है ना, कोण C आ गया 110, मतलब यहां का जो कोण बन रहा है वो एक, इधर लिख दे रहा हूं 110 आ गया। अब अगर ये 110 आ गया तो आपको मैंने लास्ट एक थ्योरम पढ़ाई थी, जरा याद करिए, इसको मैं हटा रहा हूं। लास्ट एक थ्योरम पढ़ाई थी, आप उसको जरा अच्छे से याद करिए। एक रूल मैंने बताया था कि ये एक वृत्त है, और अगर मैं इसको ऐसे जीवा खींचूं तो ये दो वृत्त खंडों में बट गया, ये लघु वृत्तखंड जो नीचे और ये दीर्घ वृत्तखंड। अब अगर कहीं पर ये दीर्घ वृत्तखंड में ऐसे दो कोण बनते, एक ही वृत्तखंड में दो कोण बन रहे हैं, देखिए ऊपर वाले हिस्से में बना है ना, इस सर्कल के दो हिस्से हुए थे, एक ये छोटा वाला और एक ये ऐसे बड़ा वाला, है ना, इसके दो हिस्से इस रेखा ने किए थे। तो आप यहां पर रेखा नहीं भी है, तब भी अगर आप देखें कि समान एक ही वृत्तखंड में अगर दो कोण बने, जैसे मान लीजिए यहां से छोटे वाले में एक ये और एक मान लेते हैं ऐसे, ये दो देखिए यहां और यहां, या फिर इसमें एक ऐसे बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है, कहीं भी, तो ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ये कोण हमेशा बराबर होंगे। मैंने कहा था कि समान वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ऐसे कहीं भी बने। जैसे आप यहां देखिए, आप मान लेते हैं कि ये आपका केंद्र है, ऐसे बनाए, चाहे जिस रूप में बनाए, मैंने आप याद करिए, आपको ये सब चीजें बताई थी, आप लोग देख लीजिए जाकर के फिर से। ये बन रहा है तो ये बराबर होंगे। ऐसे अगर मैं बात करूं, एक इधर बना और एक मान लीजिए ऐसे इधर बने, तो भी ये बराबर होंगे, है ना, ये जितना होगा उतना ये होगा। तो
तो समान वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ये चीज आपको मैंने अच्छे से समझाया था। तो यहां पर अगर देखें तो ये वाला 110 आया, तो ये वाला 110 अपने आप ही हो जाएगा। आप बोलेंगे ऐसे कोण C बराबर कोण D, और इसका बोलेंगे क्योंकि ये क्या कैसे कोण है, समान वृत्तखंड के कोण है, समान एक ही वृत्तखंड के कोण है, इसलिए बराबर होंगे। तो C वाला 110 आ चुका है, तो D वाला अपने आप ही 110 ये भी हो जाएगा उत्तर। आपको यही D वाला बताना था, इसका नाम क्या था, BDA बोलिए या ADB बोलिए, इन्होंने BDA बोला था। इसी D वाले को आप नाम बोल सकते हैं कोण BDA, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मुझे आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर 110 आ गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। आप अच्छे से इनको समझते रहिए, देखते रहिए और ध्यान दीजिए चीजों को, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है, चलिए पहले तो डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। इसमें देखिए ए बी जो है ये आप देख रहे हैं कि बीचों बीच से जा रहा है ना, यानी ए बी और ये ओ, यानी केंद्र बोला गया है, ये ओ है, यहां पर केंद्र बताया गया है। ए बी सी डी से होकर जाने वाले वृत्त, एक वृत्त जा रहा है, जबकि ए बी ये हुआ, सी वाला कुछ यहां कहीं ज्वाइन करा दीजिए आप, ऐसे बनाया गया है सी, और डी वाला पॉइंट यहां कहीं लेकर के इसको इससे और इसको इससे मिला दिया गया है। ऐसा ये डायग्राम था, और यहां का कोण आपको बता दिया गया 120, है ना। देखिए यहां पर यदि ADC बराबर 120, ADC ये वाला 120 है, तो BAC का मान बताना। अब BAC कहां बन रहा है, B ये रहा, A ये रहा, C ये रहा, ठीक, और O केंद्र है, क्योंकि O केंद्र है तो AB क्या हो गया, तो AB अपने आप क्या हो गया, व्यास या डायमीटर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं क्योंकि O केंद्र है। अब व्यास कहीं भी अर्धवृत्त में ऊपर कोण बनाता है तो 90 बनाता है, तो यहां वाला कोण 90 होगा, इसको भी कोई नहीं रोक सकता 100%। और आप देखिए ABCD एक चतुर्भुज भी बन रहा है, ध्यान दीजिए, तो ABCD चतुर्भुज भी है और ABCD उसके चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर भी हैं। जिस चतुर्भुज के चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं, ये चतुर्भुज कैसा कहलाएगा, ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, है ना, ABCD। देखिए तो ये चक्रीय चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष बिंदु कहां है, वृत्त की परिधि या बाउंड्री पर है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण विपरीत कोण माना जाएगा, B और D, इस डायग्राम में B और D। तो आप बोलेंगे कि क्योंकि आप यहां बोलेंगे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहां से बोलेंगे कोण B और प्लस कोण D बराबर 180 होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 होगा, ये रूल होता है। तो B वाला आपका निकल आएगा, D वाला 120 है बराबर 180, देखिए 180 में घटा देंगे तो B बराबर 180 माइनस 120, यानी कि ये आएगा 60 डिग्री, है ना, यहां का मान आ गया 60। अब आप बताइए आपको कौन सा कोण बताना था, इसको मैं हटा दूं, ये सब स्टेप है, आप ऐसे नोट करते चलिएगा। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो हमें लग रहा है आप सबको एकदम क्लियर ही हो गया होगा। देखिए अब एक त्रिभुज दिख रहा है ABC, इस त्रिभुज में अगर देखें तो 3 कोण है, कोण A, कोण B और कोण C। त्रिभुज की बात कर रहे हैं केवल ABC, है ना। अगर हम अलग से, आप अलग से बनाना चाहें तो अलग से भी देख सकते हैं ऐसे, है ना। यहां पर B पॉइंट है, यहां पर A पॉइंट है, यहां पर C पॉइंट है, ये 90 है, ये वाला 60 है, ये वाला आपको बताना था, यही बताना था आपको, समझ लीजिए। तो हमने इसको ABC कर दिया, नाम वहां जो कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर BAC था, देखिए BAC है, BC को आप BAC बोलिए या केवल मैं A बोल रहा हूं। तो अब आप देखिए यहाँ पर A वाला आपको बताना था, B वाले का मान 60 आ चुका है ऊपर, C वाले का मान 90 है, और क्योंकि तीनों कोणों का योगफल त्रिभुज के 180 होता है, इसलिए बराबर 180 रखना होगा। कोण A प्लस 9 6 15 150 हो जाएगा ना, जोड़ करके 90 और 60 बराबर 180, 150 उधर जा करके माइनस किया जाएगा, 180 में 150 माइनस होगा तो उसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। 180 में 150 माइनस होगा 30 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां का जो मान आ गया वो 30 आ गया, ठीक, इस प्रकार से निकला। और ऐसे लिखने का थोड़ा सा अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो ये प्रश्न बहुत आसान था। देखिए कैसे होगा, अगर आपको ऐसे मैं डायरेक्ट बताता तो देखिए ये सब चीजें अगर मैं हटा दूं अभी के लिए, अब देखिए आप
इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, आप तुरंत देखेंगे ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, ये 120 है तो ये 60 होगा क्योंकि दोनों का योग 180। ठीक, अब ये वाला आप यहाँ 90 बनाएगा ही क्योंकि ये व्यास है, व्यास हमेशा 90 बनाता है अर्धवृत्त में। अब 9 6 15 150 हो गया तो ये 30 ही आएगा। ऐसे बताने में तो सेकंडों का काम है, लेकिन क्योंकि लिखना होता है ना एक एक चीज की भाई कैसे करेंगे, इसलिए उसमें टाइम लगता है, बताने में भी समझाने में नहीं। तो आंसर बताने में तो बहुत चुटकियों का खेल है। ठीक है, इसको चलिए आप समझ रहे होंगे, अच्छे से चीजों को देख रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और इसको समझते हैं। बीच में हम और प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग चिंता मत करिएगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कोर्स अच्छे से पढ़ाने की। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स देते हुए और हर टाइप के लगभग प्रश्न को कराने की। इसके बाद बीच में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉडल पेपर भी आपको अभी दूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीजों में, आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ का इसका कोई केंद्र है O और इस तरीके से इसको ज्वाइन किया गया है, इसको A और B नाम दिया गया। थर्ड वाला आप देखिए यहाँ पर, और इससे ऊपर कहीं ऐसे ज्वाइन किया गया है। यहाँ पर बताया गया 50 डिग्री कि ये 50 बन रहा है। ठीक है, तो आपको OAB बताना। OAB कहाँ है? OAB, O से आएंगे, ये देखिए O से A और फिर B, तो यहाँ पर बन रहा है। मान लेते हैं इसी को, चलिए हम X मान लेते हैं। कैसे भी आप कर सकते हैं, OAB ही लिखिए, X मानिए, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए आप ये बताइए जरा, यहां पर C लिखा था बिंदु, यहां पर देखिए ऊपर जो लिखा है ये C है। ठीक, तो अब आप देखिए, ठीक है, अब सब कुछ हो गया है। इसमें आपको मैंने एक यहां पर रूल बताया था, जरा याद करिए। रूल ये था कि अगर ये केंद्र है और ये दो बिंदु हैं, यहां पर कोई A और B या कोई भी बिंदु है, यही बिंदु अगर कहीं ऊपर बनाते हैं कोण, तो इस कोण में और इस केंद्र वाले सेंटर वाले कोण में संबंध ये होता है कि हमेशा केंद्र वाला कोण इसका 2 गुना होता है। जैसे ये 60 होता तो ये अपने आप 120 हो जाता है, डबल होता है। सेंटर पर बना कोण 2 गुना होता है, आपको ये बताया था। तो ठीक इसी नियम को हम लगाएंगे। देखिए अब ये 50 है तो यहां पर अपने आप कितना हो जाएगा, 100। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो त्रिभुज बनता है इसमें O यहाँ केंद्र है, ये A है, ये B है, इसको मैंने अलग बनाया। OAB इतने पार्ट को मैंने अलग बना लिया। देखिए अब यहाँ पर X है, यहाँ पर 100 आ चुका है। इस 100 को कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका ये होगा कि देखिए आपको ये वाला ज्ञात करना था AOB, तो आप जानते हैं कोण AOB इसका नाम होगा ना, ये बीच में आना चाहिए AOB, ये बराबर होगा, ये 2 गुना होगा इस वाले कोण का। उसका नाम क्या है, ACB का डबल होगा, तो 2 गुणे ACB 50 था ही ऊपर, देखिए 50 रख देंगे तो 100। इस प्रकार से लिख करके आप ये कोण AOB निकालेंगे, ये जो हमने निकाला है। तो इतना 2-3 लाइन लिखनी पड़ जाएगी। ठीक है, अब हम बोलेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में, है ना, इस त्रिभुज में 3 कोण है, A वाला, O वाला और B वाला। तीनों कोणों का योगफल 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। और ये त्रिभुज कैसा है, मैंने आपको लास्ट पार्ट में सिखाया था। ये त्रिभुज कैसा है, क्योंकि देखिए OA और OB दोनों त्रिज्याएं हैं। किसी भी वृत्त में केंद्र से ऐसे मिलाते हैं तो ये त्रिज्या कहा जाता है। इधर मिलाएं चाहे इधर मिलाएं, ये भी त्रिज्या। तो त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती, चाहे जितनी चाहे जहां मिलाइए आप, ये सब त्रिज्याएं और ये सब बराबर होंगे, है ना। तो इसी तरीके से यहां पर इसका मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है, 2 भुजाएं बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका यहाँ वाला जितना कोण होता है उतना ही यहाँ वाला भी होता है। मतलब हमने इसको x माना है तो ये भी अपने आप x ही हो जाएगा। ये सब चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो इसका मतलब अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसको x लिखेंगे, O वाले को 100 लिखेंगे, प्लस B वाले को भी आप x लिखेंगे, बराबर 180। x और x मिलके कितने हो गए, 2x प्लस 100 बराबर 180। 100 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो 2x बराबर 180 में 100 माइनस होगा तो आएगा 80, है ना। तो आप देख रहे हैं 2x बराबर 80 आया, तो x बराबर क्या आएगा, 80/2 हो जाएगा। भाई 2 इधर गुणे में, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आएगा 40, x यानी 40। तो ये वाला देखिए 40 हो गया, तो इधर वाला भी ये 40 हो जाएगा। अब 40 40 80 और 100 तो 180 हो भी रहा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका आ गया, ये जो कोण बताना था, ये 40 डिग्री आंसर हो गया।
तो मुझे आशा है आप अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अब इन प्रश्नों के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है और कॉन्सेप्ट पे काम करना है। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे उतना ही कोई भी क्वेश्चन बदल के आएगा या बदलाव करके आएगा तो आप कर पाएंगे। तो मुझे आशा है आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे बेहतर तरीकों से, और इसको वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।